नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है मैग्नेट कॉइल को चेंज करने के ऊपर। आपके पास में चाहे किसी भी ब्रांड की मोटरसाइकिल हो, मैग्नेट कॉइल को चेंज करने का प्रोसेस सभी के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में मैग्नेट कॉइल जो है वो मैग्नेट कवर के ऊपर में ही माउंट रहती है, कुछ इस तरह से। लेकिन कुछ एक 100 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें मैग्नेट कॉइल जो यहाँ पे इंजन ब्लॉक के ऊपर में माउंट की जाती हैं और ऊपर से उनके जो है वो यहाँ पे मैग्नेट व्हील लगाया जाता है। तो अगर आपके पास में एक 100 सीसी की मोटरसाइकिल है तो आपको मैग्नेट कवर ओपन करने के बाद मैग्नेट व्हील को भी ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप जो अपनी इस मैग्नेट कॉइल को जो एक्सेस कर पाएंगे और इसे चेंज कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको मैग्नेट कॉइल जो है वो इस तरह से मैग्नेट कवर के ऊपर में ही माउंट मिलेगी और आपको इसे चेंज करने के लिए सिंपली अपने इस जो मैग्नेट कवर है इसे ओपन करना है और इसे जो है वो आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको मैग्नेट कॉइल को चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ती है। मान लीजिए कि आप अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करें लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है और आपने ये चेक किया कि आपके जो स्पार्क प्लग है वहाँ पे स्पार्क भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो पिकअप कॉइल है ये ख़राब हो जाती है। और अगर आपकी मोटरसाइकिल जो है वो पुरानी मोटरसाइकिल है और उसमें जो है वो AC CDI लगा है तो उसमें आपको यहाँ पे कॉइल में यहाँ पे मैग्नेट कॉइल पे ये देखने को मिलेगी एक बड़ी सी कॉइल जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग कॉइल। और ये भी कई बार अगर ख़राब हो जाए तो यहाँ से जो वो डायरेक्ट CDI के लिए CDI में जो कैपेसिटर लगाता है उसके लिए यहाँ से हाई वोल्टेज जो वो जाती है। तो ये भी अगर ख़राब हो जाए तो आपके स्पार्क प्लग पे जो स्पार्क नहीं आएगा और पिकअप कॉइल ख़राब हो जाए तब भी आपके स्पार्क प्लग पे स्पार्क नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि अगर ये दोनों कॉइल या इन दोनों में से एक भी कॉइल अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे में भी आपको अपनी जो ये मैग्नेट कॉइल है ये चेंज करनी पड़ सकती है। वैसे तो ये दोनों कॉइल जो अलग से भी आ जाती हैं लेकिन कई बार मार्केट में आपको नहीं मिल पाती हैं और पूरी की पूरी जो मैग्नेट कॉइल है उसे चेंज करना पड़ जाता है। और अगर आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट जो है वो AC करंट पे चलती है और उसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल कम हो चुकी है या वो बिल्कुल भी नहीं जल पा रही है और आपने अपना जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है वो भी चेक कर लिया है कि वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे में भी यहाँ पे जो हमारी मैग्नेट कॉइल है इसमें एक लाइट कॉइल अलग से लगी रहती है तो वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में भी आपको इस मैग्नेट कॉइल को जो है पूरा चेंज करना पड़ जाता है। और एक और प्रॉब्लम है जो कि सबसे कॉमन है, चार्जिंग प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आपकी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है वो बार बार डाउन हो जाती है, वो प्रॉपर्ली चार्ज नहीं हो पा रही है और आप ऐसे में आपने जो अपने मोटरसाइकिल का रेगुलेटर रेक्टिफायर है उसे चेक कर लिया है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेट कॉइल है इसमें एक चार्जिंग कॉइल भी दी होती है और वो चार्जिंग कॉइल जो है वो या तो बर्न हो जाती है या वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में भी आपको जो अपना ये मैग्नेट कॉइल है पूरा चेंज करना पड़ जाता है। मैग्नेट कॉइल को चेंज करने के लिए आपको अपनी मोटरसाइकिल के मैग्नेट कवर को ओपन कर लेना है और साथ में इसका जो फ्रंट पॉकेट कवर है इसे भी ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड्स पे 8 mm के बोल्ट लगे हैं, इन सभी बोल्ट्स को ओपन करना है और साथ ही में आपको इस गियर लीवर को भी ओपन कर लेना है। इससे आपको इन कवर्स को जो ओपन करने में और इंस्टॉल करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये हमारी मैग्नेट कॉइल की वायर है और इसका कनेक्टर यहीं पे साथ ही में है। तो मेरे केस में तो ये कनेक्टर यहीं पे लगा हुआ है, हो सकता है आपके केस में कहीं और हो, तो आपको इसे भी जो डिस्कनेक्ट कर देना है। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, पुरानी मोटरसाइकिल्स के मैग्नेट कवर की साइड में जो वो इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन जो आजकल की मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उनमें जो मैग्नेट कवर है उसमें भी थोड़ा बहुत जो इंजन ऑयल आता है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे भी डायरेक्ट भी ओपन कर देंगे तो यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा इंजन ऑयल जो बाहर निकलता है। अगर आप उस थोड़े बहुत इंजन ऑयल को भी बाहर निकलने से रोकना चाहते हैं तो आप अपनी मोटरसाइकिल को इस तरह से टिल्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए आप जो एक रबर हैमर से पहले इसे इस तरह से टैप ज़रूर करें। इससे 2 फ़ायदे रहते हैं, एक तो ये अगर ये थोड़ा बहुत जाम होगा तो ये ईज़िली बाहर आ जाएगा और दूसरा ये कि अगर इसने जो ये गैस्केट है इसके ऊपर ज़्यादा होल्ड किया होगा तो वो भी आराम से बाहर आ जाता है बिना गैस्केट को डैमेज किए। और उसके बाद आपको इसे जो सिंपली बाहर की तरफ को खींच लेना है। तो ये देखिए, और यहाँ पे जो इसका न्यूट्रल का वायर लगी रहती है इसे भी आपको ओपन कर लेना है। तो हमारा जो ये मैग्नेट कवर है और हमारी मैग्नेट कॉइल इसी के बीच में, तो ये बाहर आसानी से आ चुका है। मैग्नेट कॉइल को ओपन करने के लिए आपको इसके ऊपर जो ये 8 mm के बोल्ट दिए हुए हैं ये इन्हें ओपन करना है और हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे 2 से ज़्यादा बोल्ट हों। और साथ ही में ये जो साइड पे पिकअप कॉइल लगी है इसके ऊपर में ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे स्क्रू लगे हुए हैं, आपको इन्हें भी ओपन कर लेना है। और एक यहाँ पे आप स्क्रू देख पा रहे हैं, इसमें एक मेटल पत्ती लगी होती है। ये मेटल पत्ती जो है वो हमारी मैग्नेट कॉइल की जो वायर जहाँ से जाती है उसे नीचे ही दबा के रखती है ताकि ये बाद में जब यहाँ पे मैग्नेट इसके ऊपर में घूमता है तो ये वायर उसके साथ में टच होके जो वो कट ना जाए, इसलिए ये मेटल पत्ती लगाई जाती है। तो मेरे केस में ये मेटल पत्ती जो है वो इसका जो स्क्रू है ये
बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, तो मैं इसे ओपन किए बिना ही इस वायर को जो यहाँ से रिमूव करूँगा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मैग्नेट कॉइल को जो क्यों चेंज कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपनी मैग्नेट कॉइल को अच्छी तरह से चेक किया है, ये इसकी जो जितनी भी स्पेसिफिकेशन के अंडर में इसकी जो रेजिस्टेंस रीडिंग है वो बिल्कुल सही आ रही है। लेकिन अगर आपने मेरी एक पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मेरे मैग्नेट कवर के अंदर में और मैग्नेट की साइड में सारे में जो वो जंग लगा हुआ था और उस टाइम पे मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन किया था, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि मैं अपनी मैग्नेट कॉइल को जो चेंज करने वाला हूँ। एक्चुअल में ये मुझे जो वो अब दिक्कत देने लग पड़ी है। यहाँ पे जब भी मैं अपनी मोटरसाइकिल को चलाता हूँ तो यहाँ से मैग्नेट कवर के साइड से जो धुआं निकलना शुरू हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर जो कॉइल है ये यहाँ पे ब्लैक होने लगी है, तो इसका मतलब ये अंदर ही अंदर जो है बर्न होना शुरू हो चुकी है और इसी के कारण जो वो धुआं भी यहाँ से निकल रहा है। तो ये कभी भी जो वो फेल हो सकती है और मुझे जो दिक्कत हो सकती है, हो सकता है मेरी जो मोटरसाइकिल है उसमें हेडलाइट ना जले या जो इसकी बैटरी है वो चार्ज ना हो पाए, तो इसीलिए मैं इसे जो चेंज कर रहा हूँ। आपको जो अपने मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग ही जो मैग्नेट कॉइल है वो बजाज से ले आनी है। तो मेरे केस में ये बजाज पल्सर 150 की है और इसमें जो ज़्यादातर वेरॉक कंपनी का ही प्रोडक्ट जो यूज़ किया जाता है। तो ये एक ओरिजिनल मैग्नेट कॉइल है और ये मुझे जो वो 950 रुपीज़ की पड़ी है। तो आपके केस में हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो। तो इसे मैं बिल्कुल इसी तरह से दोबारा से लगाऊंगा जिस तरह से मैंने पुरानी वाली को निकाला। तो सबसे पहले इस वायर को मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 होल्स हैं ये इस मैग्नेट कवर के ऊपर में जो ये 2 होल बने हुए हैं इनके साथ में मैच करते हुए आपको लगाना है और इसे अच्छी तरह से नीचे तक आपको प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से अपनी सीट पे बैठ जाए। और इन बोल्ट्स को लगा के आपको टाइट कर देना है। और इसके बाद में आपको अपनी ये जो पिकअप कॉइल है इसे लगाना है और ये ध्यान रखना है कि ये वाली साइड जो नीचे की तरफ हो। और यहाँ पे ये बिल्कुल साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव की वायर दी हुई है, तो इसे ज़रूर लगाएं, वरना अगर आप इसे लगाना भूल जाएंगे तो आपकी जो मोटरसाइकिल है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। मैग्नेट कवर को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर कि आपकी यहाँ पे जो ये इसकी गैस्केट है ये बिल्कुल अच्छी हो, ये कहीं से भी कटी फटी ना हो। और ये कहीं से कट गई हो तो इसे आप जो रिप्लेस ज़रूर करें। और साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर में यहाँ पे ये 2 डॉवल पिन लगी रहती हैं, या तो ये यहाँ पे बॉडी पे ही होंगी या इस कवर पे होंगी, तो इनका भी ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपको इसे डॉवल पिन्स को मैच करते हुए इसकी पोजीशन पे आपको लगा देना है। मेक श्योर ये अच्छी तरह से अपनी सीट पे बैठ चुका है। और उसके बाद में इस न्यूट्रल वायर को लगा देना है और यहाँ पे जो इसका फ्रंट स्पॉकेट कवर का अपनी पोजीशन पे लगा दें। और इसके बाद में जितने भी हमने इसके बोल्ट्स वगैरह निकाले थे उन बोल्ट्स को लगा के इन्हें टाइट कर देना है और साथ ही में इस लीवर को भी लगा देना है। और एंड में आपको इसकी जो ये कपलर था, इस कपलर को भी आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल की मैग्नेट कॉइल को जो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।